हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कर रहे थे। कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? आपके 371 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। किन राज्यों के लिए किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन देता है? यह पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीपवर्ती सूची का विषय क्या है? समीपवर्ती सूची का विषय है आपका आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। तो किसमें संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। कौन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता इसमें सम्मिलित नहीं है। विवाह विच्छेदन, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। यह किसकी 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए? समीपवर्ती सूची की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समीपवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया, तो दंड प्रक्रिया आपकी किस में से लिया गया है? यह समीपवर्ती सूची से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। तो यह किस में है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है। तो यह उसमें उपबंधित है? यह 7वीं अनुसूची में उपबंधित है। वे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वह उल्लिखित है। किसमें है? ये समीपवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? ये समीपवर्ती सूची में ही सम्मिलित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया जाता है। किसमें सम्मिलित किया गया है? यह 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची का ये विषय क्या है? राज्य भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है। यह किसमें वर्णित है? आपका 11वीं सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया गया है? तो यह 22 भागों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक संबंधित है। यह किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। संविधान के भाग 6 संबंधित किससे है? यह राज्यों से संबंधित है। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यह किस भाग में है? यह भाग 9 में की गई है। संघ का नाम तथा अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है। किससे? आर्टिकल 1 से संबंधित है। नागरिकता किसमें है? नागरिकता आर्टिकल 5 से लिया गया है। विधि की समक्ष समानता संबंधित है। किसमें? आर्टिकल 14 है। भारतीय संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। यह किसमें किया गया है? आर्टिकल 21 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु संबंधित है। किससे? आर्टिकल 29 में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वालों को। ठीक है। जो पारसी धर्म को मानते हैं वो उसके लिए हिंदू शब्द यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संसूची में सम्मिलित नहीं है, वह है गैस। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 117 में।
भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? 11 में किया गया है। भारतीय संविधान के केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं? भाग 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं के विषय प्रगणित है, किसमें है? ये संघ सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, यह किस आर्टिकल में है? आपका है ये 393 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा जा रहा है? यह आर्टिकल 101(4) के अंतर्गत कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के राय मानने को बाध्य है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 103 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? 112 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है, यह कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? यह करता है आर्टिकल 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, किस में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग करने का या अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वह था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह कौन था? वह एमपी था। एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे, तो एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित कर सकेगा, यह इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है, संसद में, वो भी साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, कब किया गया? ये मार्च 2014 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, वह कौन सा राज्य था? वह था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ तो उसका आरोही क्रम है, तो उसका आरोही क्रम है, तो सबसे पहले कौन सा बना? नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है, पहले सिक्किम बना, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, कितने हैं? 28 राज्य और 9 संघीय प्रदेश है। इनमें से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल और रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, कब किया गया? 1960 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं कि अस्तित्व में आने वाले वर्ष। एक तरफ दिया गया है नागालैंड कब अस्तित्व में आया? 1962 में आया। झारखंड कब बना? झारखंड आपका बना 2000 में, तेलंगाना 2014 में, और सिक्किम कब बना आपका? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के मूल तत्व। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है आपका नागरिकता। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, वह कौन सा भाग है? भाग 2 है।
नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियमों के लिए सक्षम है। कौन है? संसद। मतलब नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून को कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट है आपका संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वो यहाँ की नागरिकता पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है कुछ महीने के लिए दूसरे देश में की यात्रा पर जाने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति है। किसकी है ये? उच्च न्यायालय की है। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? वह है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। कौन? पूजा की समानता। इस प्रकार का कोई भी वादा नहीं किया गया है संविधान में। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या है? ये आपके मौलिक कर्तव्यों में आपके DPSP में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया। कब किया गया? आपका 1976 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया? अच्छा, भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि क्या प्राप्त है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इसमें से किसी भी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ठीक है। आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स के संबंध में है। कौन सा आर्टिकल है? आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के असंगत या उसकी अल्पीकरण करने की विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। क्या नहीं है? विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों में द्वारा प्रदान किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कानून समक्ष समानता संबंधित है। किससे है? आर्टिकल 14 से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो वह किस आर्टिकल को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं? वो है आर्टिकल 14 और 16 को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तब हम ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान होती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। किसमें कही गई है? आर्टिकल 17 में कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 22 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। आर्टिकल 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? विदेशों की यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के आर्टिकल IG का उल्लंघन नहीं है, तो यह कौन सा केस था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में अब एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण तथा प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार का गारंटी दी गई है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 22 फर्स्ट के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, किस केस में कहा था? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में कहा था। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह उपबंध किससे में है? यह उपबंध है आपका आर्टिकल 24 में है। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, वह कौन सा है? आर्टिकल 24। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यह एक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार को निहित करता है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कपाट धारण करने के अधिकार तथा राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण के अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ये सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकारों को संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है? तो यह 3 माह के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? एक है वैधानिक अधिकार है, वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल्य अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। यह किस केस में कहा गया था? यह कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में यह बात कही गई थी। एक मौलिक अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजन संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। राज्य में क्या नहीं सम्मिलित है? संवैधानिक एवं संसदीय विषयों के अध्ययन संस्थान इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज इसमें राज्य में सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निहरित होगा, एक मान्य विधि है, संविधान के आर्टिकल 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, किस वाद में दिया था? ये जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं
एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। तो यह कब जोड़ा गया? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन वाले केस में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी भी जाति की खुशहाल वर्ग को आरक्षण की प्रतिनिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने का अधिकार नहीं है दिया गया। यह प्रेडिक्शन कब दी गई थी? टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में यह बात कही गई थी। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है किससे? दोहरे परिसंकट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। कब की थी ये? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में की थी। आर्टिकल 21 में होने वाले अभिव्यक्ति का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। कब किया गया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में किया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21 में होने वाले अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। तो यह किस वाद में किया गया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में या मामले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त है? आर्टिकल 359 के अंतर्गत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए। समता का अधिकार ये किस में है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। वाक स्वतंत्रता अधिकार यह है आपका 19 फर्स्ट क में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, आपके एक तरफ आपके अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। फिर क्या है? परमादेश क्या है? वी कमांड। प्रतिषेध क्या है? वी ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा क्या है? बाई वाइट अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।